स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे एक टेक्स्ट फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लोड कर सकते हैं अपने एक्सेल स्प्रेडशीट में पावर क्वेरी की मदद से। सिर्फ लोड करना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे इस कंप्लीट प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेशन से मेरा मतलब है कि हम अभी अगर एक नॉर्मल वे से एक टेक्स्ट फाइल को लोड करें और हम पावर क्वेरी को लोड करें तो हम किन चीज़ों को वहां पर ऑटोमेट कर सकते हैं और कैसे पावर क्वेरी हमारा जो प्रोसेस है कंप्लीट प्रोसेस स्मूथ बनाती है कंपेयर टू नॉर्मल प्रोसेस। ये भी हम जानेंगे, ये डिफरेंस को हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनऑफिशियल कार्यालय को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक टेक्स्ट फाइल है और अगर आपको उसको पावर क्वेरी से लोड नहीं करना है तो आप उसे नॉर्मल जाकर फाइल में आकर यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पे जाकर आपने जहां पर भी उस फाइल को रखा हुआ है उस फोल्डर को लोकेट करेंगे। यहाँ पर फाइल को लोकेट करके हम उस फाइल को एक नॉर्मल वैसे ओपन कर लेते हैं एक्सेल में। कुछ इस तरह से हमें टेक्स्ट टू कॉलम का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर हम डिलिमीटर स्पेसिफाई करके उस डेटा को अपने स्प्रेडशीट में ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली नेक्स्ट 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 करेंगे और इसे फिनिश कर देंगे। तो ये नॉर्मल वे है, अगर आपको पावर क्वेरी से नहीं अपने डेटा को लोड करना है तो इस तरह से आप नॉर्मली लोड करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यही सेम डेटा आपके पास हर महीने आता है इन्हीं सेम कॉलम के साथ में, लेकिन फ़र्क इतना है कि हमारा जो मंथ है वो चेंज होता है। जैसे कि ये डेटा है हमारा जून का डेटा है, मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ सेम रिपोर्ट आएगी लेकिन अपडेटेड नंबर्स के साथ में, तो आपको हर बार अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो मैनुअली करना होगा, लेकिन हम इसे पावर क्वेरी की मदद से ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपको प्रोडक्ट आईडी से केएल निकालना है और सिर्फ नंबर्स को यहाँ पर रखना है, तो इन नंबर्स को भी आप निकालने के लिए हर बार इसी तरह से नॉर्मली अपने फाइल को लोड करेंगे और सारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तब जाके आप अपने रिक्वायर्ड शेप में अपने डेटा को लेकर आ पाएंगे। लेकिन हम एक कंप्लीट चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं ये। तो मैं यहाँ पर फाइल में जाकर एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ। अब इस ब्लैंक शीट में हम डेटा पर आ जाएंगे। यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, अपने फाइल को लोकेट कर लेंगे। सेल्स डेटा का फाइल सिलेक्ट करके इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब हमारे सामने पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया है। उसने हमें यहाँ पर इसका डिलीमीटर बता दिया है कि इसका डिलीमीटर जो है वो टैब है। यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं अगर पावर क्वेरी ने उसे सही तरह से रीड नहीं किया है तो। इसके बाद ये जो हमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पर बेस्ड ऑन द फर्स्ट रो है, आप चाहे तो कंप्लीट डेटा सेट भी देख सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आकर बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट सिलेक्ट करके फिर ये हमारा डेटा सेट है, इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो नीचे आकर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर आ जाऊंगा, पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ राइट साइड में हम देख सकते हैं अपने अप्लाइड स्टेप में, तो यहाँ पर कुछ स्टेप पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से अप्लाई कर दिए हैं। जैसे कि हमारा सोर्स डेटा था, ये डेटा था जो हम यहाँ पर लेकर आए थे एक्सेल में। अब पहले तो पावर क्वेरी ने ये किया कि इसने जो पहला रो है इसे रीड किया, तो उसे पता चला कि ये हमारा जो पहला रो है वो हमारे पूरे डेटा सेट से अलग है, तो इसीलिए इसने इस पहले रो को प्रमोट कर दिया हेडर में, तो इसने इसे हेडर बना दिया। और इसके बाद उसने जो डेटा टाइप है हमारे कॉलम्स में उसको रीड किया, तो उसे पता चला कि हमारा जो पहला कॉलम है वो डेट है और उसका जो डेटा है वो भी डेट के फॉर्म में है, और उसके हिसाब से उसने इस कॉलम की जो टाइप्स है उनको भी ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो इसने कॉलम को टेक्स्ट से चेंज करके डेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और बाकी सारे कॉलम्स को भी उसने एडजस्ट कर दिया उनके डेटा टाइप्स को। तो दोस्तों अब इस कॉलम में प्रोडक्ट आईडी में मुझे KL2 नहीं चाहिए, तो इसको तो हम सिंपली स्प्लिट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट के ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर पहला है डिलीमीटर के हिसाब से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इसे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से स्प्लिट करता हूँ। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर क्लिक करते ही हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि हम कितने कैरेक्टर्स के बाद इसे स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मुझे सिर्फ इसमें तीसरा कैरेक्टर चाहिए जो कि हमारे नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा। हमें पहले के 2 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए। रिपीटेडली सिलेक्टर रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे यहाँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो 2 कॉलम में स्प्लिट हो चुका है, एक में KL आ गया, दूसरे में नंबर्स आ गया। तो प्रोडक्ट आईडी का ये जो पहला वाला कॉलम है जिसमें KL है, हम इसे राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे। और ये दूसरा कॉलम है इसको हम रीनेम कर देंगे, कॉलम के हेडर को डबल क्लिक करके डॉट और 2 को निकाल देंगे यहाँ से और इसे रहने देंगे इस तरह से। तो अब ये जो डेटा है अब हम इसे एज इज लोड कर लेंगे अपने स्प्रेडशीट में। तो इसे लोड करने के लिए हम आ जाएंगे फाइल पर, क्लोज एंड लोड कर लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट से लोड हो जाएगा एक एक्सेल टेबल फॉर्म में। तो हमारा जो टेबल का नाम है वो हमारी क्वेरी का नाम ही यहाँ पर पिक कर लेगा, जो हमारी क्वेरी का नाम होगा वही इस टेबल को नाम ऑटोमेटिकली दे देगा पावर क्वेरी एडिटर। अब दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, मान लीजिए कि अब ये डेटा जून का है, मेरे पास जुलाई का नया डेटा आ गया है, अब मुझे इसे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शन पर डबल क्लिक करेंगे और ये फिर से पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएंगे। अब इस डेटा को रिफ्रेश करने के लिए हम पहले तो सोर्स पर आ जाएंगे। सोर्स के बगल में हमें एक केयर ऑप्शन है, यहाँ पर इस केयर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ से हम अपना सोर्स चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइल पाथ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ब्राउज में आ जाऊँगा। अब दोस्तों पहले हमने सेल्स डेटा का फाइल सिलेक्ट किया था, अब सेल्स डेटा 1 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये अपडेटेड फाइल है और इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम रहने देंगे, ओके प्रेस कर देंगे।
अब मैं यहाँ पर अपने लास्ट वाले स्टेप पर आ जाता हूँ, जो हमने लास्ट स्टेप अप्लाई किया था अपने पुराने डेटा पर, उस पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जुलाई का डेटा हो चुका है चेंज होकर यहाँ पर जून से। अब इस सेम डेटा को लोड करने के लिए हम सिंपली क्लोज एंड लोड पर क्लिक करेंगे और इसे लोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा डेटा सेट यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है। अब एक लास्ट चीज़ जो मुझे आपको दिखानी है दोस्तों इसमें, तो मान लीजिए कि मैं अपने डेटा सेट को इसके सोर्स पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस डेटा में हमने कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे कि ये KL1 है, मैं इसे KL2 कर देता हूँ। दो तीन लाइन को हम, कुछ लाइंस को हम KL2 कर देंगे और यहाँ पर 3 डाल देंगे ताकि हम 13 डाल देंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसे हम सेव कर देंगे एज इज और इसे क्लोज कर देंगे। और फिर से हम अपनी एक्सेल फाइल पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने अपना डेटा लोड किया हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पहले की लाइंस हैं, ये यहाँ पर 1 दिखा रहा है, लेकिन हमने अपने इसके सोर्स पर इसे 2 कर दिया हुआ है। तो हम सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, टेबल पर कहीं भी राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कि दोस्तों वहाँ पे जो हमने चेंज किया वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है बिना KL के। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो भी स्टेप्स अप्लाई किए हैं, रिफ्रेश करने के बाद भी वो स्टेप एज इज रहते हैं और हमें डेटा रिफ्रेश होकर अपडेटेड डेटा यहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया यूज केस था कि कैसे आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। जो आप मंथली काम करते हैं, मंथली सिमिलर फॉर्म में डेटा पिक करके आप उसे एनालाइज करते हैं, तो उसे आप कंप्लीट ऑटोमेट करके एनालिसिस रेडी बना सकते हैं पावर क्वेरी की मदद से। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने मिला और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।